तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक गांव जहां हर चीज शांत और सामान्य दिखती है, उसकी जमीन के नीचे ऐसा खौफनाक राज छिपा हो सकता है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। एक ऐसा राज जो सिर्फ डरावनी कहानियों में नहीं बल्कि असलियत में मौजूद है। आज मैं आपको एक ऐसी खौफनाक और रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहा हूं जहां एक कुआं गांव वालों के लिए मौत और आतंक का केंद्र बन गया। यह कहानी है उस काले जादू और तांत्रिक शक्तियों की जो इंसान की सोच से भी परे हैं। एक ऐसा कुआं जहां जाने की हिम्मत करने वाला कभी लौट कर वापस नहीं आया, जहां रात की खामोशी में चीखें गूंजती हैं और जहां हर कदम पर मौत इंतजार कर रही होती है। तो दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होती है उस गांव से जहां एक रहस्यमय कुएं ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया है। क्या गांव वाले इस भयानक श्राप से बच पाएंगे या फिर ये आत्मा पूरे गांव को अपने अंधेरे में समा लेगी? जानने के लिए कहानी को अंत तक सुनते रहिए। एक खतरनाक और दिल दहला देने वाला सफर आपका इंतजार कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं। गांव का नाम निशाचल था, जो चारों तरफ ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। यह गांव बाहरी दुनिया से लगभग अलग थलग था और यहाँ के लोग अपनी साधारण जिंदगी में खुश थे। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को डर और रहस्य के साए में डाल दिया। उस रात आकाश काले बादलों से ढका हुआ था। गांव के बीचों बीच स्थित मंदिर की घंटी अचानक अपने आप बजने लगी। गांव के चौकीदार मोहन ने देखा कि मंदिर के द्वार खुले हुए हैं, जबकि उसने खुद उन्हें बंद किया था। अंदर जाने की हिम्मत न करते हुए उसने रामलाल सरपंच को जगाया। रामलाल ने कुछ और लोगों को इकट्ठा किया और सबने मिलकर मंदिर के अंदर कदम रखा। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उनकी सांसें थम गईं। मंदिर के शिवलिंग पर किसी ने लाल रंग का सिंदूर और काले धागों का गुच्छा रख दिया था। उसके चारों ओर जलती हुई मोमबत्तियां थीं और दीवार पर एक अजीब सा संदेश लिखा था, यह भूमि हमारी है, इसे छोड़ दो वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादा गोविंद ने कहा, यह कोई साधारण बात नहीं है, यह किसी काले जादू की शुरुआत है। लेकिन सरपंच रामलाल ने इसे किसी की शरारत बताया और कहा कि गांव वालों को डरने की जरूरत नहीं है। अगले दिन गांव के लोगों ने देखा कि रात भर में खेतों में लगी फसलें सूख गई थीं। यह घटना सबके लिए एक झटका थी। वहीं गांव के कुछ लोग यह मानने लगे कि यह सब पुराने कुएं की वजह से हो रहा है। वह कुआं गांव के बाहर था और सालों पहले वहां कई रहस्यमय मौतें हुई थीं। गांव में बात फैल गई कि जो कुछ भी हो रहा है वह उस कुएं के कारण है। लेकिन रामलाल ने इसे सिर्फ अफवाह बताया। हालांकि कुछ लोगों ने उस कुएं के पास अजीब घटनाएं देखी थीं। एक किसान ने बताया कि उसने रात में कुएं के पास एक काले साए को घूमते हुए देखा। रात का वक्त आते ही गांव में अजीब सी घटनाएं होने लगीं। लोगों के घरों में दरवाजे अपने आप खुलने लगे। कुछ लोगों ने सुना कि उनके आंगन में किसी के चलने की आवाजें आ रही हैं। लेकिन जब वे बाहर देखने गए तो वहां कोई नहीं था। बच्चों ने अपने सपनों में अजीब आकृतियां देखनी शुरू कर दी। गांव में एक तांत्रिक श्याम बाबा को बुलाया गया। उन्होंने कहा, यह काला जादू है, कोई बड़ी ताकत गांव को अपने कब्जे में लेना चाहती है। श्याम बाबा ने गांव वालों को बताया कि यह सब तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कुएं की सच्चाई सामने नहीं आती। श्याम बाबा ने कुछ नौजवानों को चुना और रात के समय कुएं के पास जाने का फैसला किया। सभी ने मशालें लीं और डरते डरते जंगल के उस हिस्से की तरफ बढ़े जहां वह कुआं था। रास्ते में हवा अचानक भारी हो गई, जैसे कुछ अदृश्य ताकत उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। कुएं के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि कुएं के चारों ओर मिट्टी में अजीब अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने वहां कोई तांत्रिक अनुष्ठान किया हो। कुएं से ठंडी हवा का झोंका आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य ताकत वहां मौजूद है।
श्याम बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी कुएं के अंदर से जोर की आवाज आई, जैसे किसी ने जोर से चिल्लाया हो बहुई। सभी के हाथ से मशालें गिर गईं और एक तेज रोशनी कुएं के अंदर दिखाई दी। बाबा ने कहा, यह एक चेतावनी है, हमें यहां से तुरंत निकलना होगा। गांव वापस आने के बाद उन नौजवानों में से एक रवि बीमार पड़ गया। उसने रात भर चीखते हुए कहा, मुझे वो बुला रहे हैं, कुएं के अंदर कोई है जो मुझे नहीं छोड़ेगा। गांव के लोग अब पूरी तरह डरे हुए थे। श्याम बाबा ने कहा, यह कहानी अब भी खत्म नहीं हुई है, यह सिर्फ शुरुआत है। जो ताकत यहाँ सक्रिय है वह पूरे गांव को अपनी चपेट में लेना चाहती है। हमें इसका सामना करना होगा, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगली सुबह पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। रवि की हालत और बिगड़ चुकी थी। उसकी आंखें पूरी लाल हो गई थीं और वह अपने बिस्तर पर पड़े पड़े अजीब अजीब बातें कर रहा था। वह कह रहा था, उन्होंने मुझे देखा है, मैं उनकी दुनिया में जा चुका हूं, अब मैं वापस नहीं आ सकता। श्याम बाबा ने तुरंत घोषणा की कि रवि पर किसी दुष्ट आत्मा का प्रभाव है। उन्होंने अपने औजार निकाले और एक खास अनुष्ठान की तैयारी शुरू की। पूरे गांव को चेतावनी दी गई कि कोई भी उस कुएं की दिशा में न जाए और रात के समय अपने घरों में सुरक्षित रहें। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। उस रात जब बाबा रवि का अनुष्ठान कर रहे थे, तभी गांव के बीचों बीच जोरदार आवाज हुई। लोग अपने घरों से बाहर आए और देखा कि मंदिर की घंटियां अपने आप बज रही थीं। गांव के बीच स्थित बरगद के पेड़ की शाखाएं हवा में ऐसे लहरा रही थीं मानो किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें पकड़ रखा हो। रामलाल सरपंच ने बाबा के पास जाकर कहा, यह सब अनुष्ठान से कोई फायदा नहीं होगा, हमें कुएं के रहस्य को खत्म करना होगा। बाबा ने सहमति दी और कहा, हमें पूरी तैयारी के साथ जाना होगा। इस बार हमें वह करना होगा जो अब तक कोई नहीं कर सका। अगले दिन बाबा, रामलाल और गांव के 5 सबसे साहसी लोग कुएं की ओर बढ़े। उनके पास मशालें, पवित्र धागे और बाबा के मंत्रोच्चार की किताब थी। जब वे कुएं के पास पहुंचे तो वहां की हवा सामान्य से कहीं ज्यादा ठंडी थी। ऐसा लग रहा था जैसे चारों ओर कोई अदृश्य निगाहें उन्हें घूर रही हों। बाबा ने कुएं के चारों ओर मंत्र पढ़ते हुए पवित्र धागा बांधना शुरू किया। तभी कुएं के अंदर से एक गहरी आवाज आई जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। आवाज ने कहा, यहां से चले जाओ, यह जगह हमारी है। अगर तुमने हमें परेशान किया तो पूरे गांव का विनाश तय है। रामलाल ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बाबा ने अपना मंत्र जोर से पढ़ा और कुएं के अंदर एक नारियल फेंका। तभी कुएं से धुएं का एक काला गुबार निकला जो आकाश में फैल गया। धुएं के साथ जोरदार चीखें सुनाई दी और ऐसा लगा कि पूरा कुआं कंपन कर रहा हो। गांव लौटने के बाद बाबा ने बताया कि कुएं में कोई साधारण आत्मा नहीं है, वहां एक दुष्ट तांत्रिक की आत्मा है जो वर्षों पहले मारी गई थी। बाबा ने कहा, यह तांत्रिक अपने अनुष्ठानों के लिए इस कुएं का इस्तेमाल करता था, लेकिन जब गांव वालों ने इसे पकड़कर मार डाला तो उसने अपनी आत्मा को इस कुएं में बांध लिया। अब वह अपनी शक्ति वापस पाना चाहता है। बाबा ने गांव वालों को एक बड़ा अनुष्ठान करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, इस अनुष्ठान के जरिए हम उसकी आत्मा को हमेशा के लिए बांध सकते हैं, लेकिन यह आसान नहीं होगा। हमें उस शक्ति का सामना करना होगा और कोई भी गलती पूरे गांव के लिए घातक हो सकती है। उस रात अनुष्ठान की शुरुआत हुई। पूरे गांव के लोग मंदिर के पास इकट्ठा हुए। बाबा ने मंत्रोच्चार शुरू किया और चारों तरफ दिए ये जलाए गए। अचानक हवा तेज हो गई और मंदिर के चारों ओर अजीब सी परछाइयां घूमने लगीं। लोगों ने देखा कि पेड़ों की शाखाएं खुद ब खुद हिल रही थीं और आसमान में काले बादल मंडराने लगे। तभी गांव के बाहर से जोरदार चीखें सुनाई दी। लोग डर के मारे कांपने लगे। बाबा ने कहा, यह तांत्रिक की आत्मा है, वह हमें रोकने की कोशिश कर रहा है। डरो मत, बस मंत्रों का जाप करते रहो। लेकिन अनुष्ठान के बीच रवि, जो अब तक घर में बंद था, अचानक मुझे आउट से तुम वो यमीन है
आज सुबह हो गया सोमवार। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं और वह सीधा बाबा की ओर बढ़ा ही। उसने बाबा का गला पकड़ लिया और गहरी आवाज में कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकते, यह गांव अब मेरा है। बाबा ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर रवि पर गंगा जल छिड़का। रवि जोर से चिल्लाया और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। बाबा ने कहा, यह आखिरी चेतावनी है। अगर हम आज इसे खत्म नहीं कर पाए तो पूरा गांव इसकी चपेट में आ जाएगा। बाबा ने अनुष्ठान को पूरा करने के लिए अंतिम मंत्र पढ़ा। तभी कुएं की दिशा से एक जोरदार आवाज हुई और ऐसा लगा जैसे जमीन फट रही हो। लोगों ने देखा कि कुएं के पास से काले धुएं का गुबार उठ रहा है। बाबा ने अपनी आखिरी कोशिश करते हुए मंत्र पढ़े और धुआं धीरे धीरे गायब होने लगा। सुबह होते ही गांव शांत हो गया। बाबा ने कहा, हमने उसे बांध दिया है, लेकिन यह स्थायी नहीं है। अगर कोई फिर से उस कुएं को छेड़ेगा तो यह दुष्ट आत्मा वापस आ सकती है। उस दिन के बाद गांव के लोगों ने उस कुएं की ओर कभी कदम नहीं रखा। कुएं को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। लेकिन आज भी गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि रात के समय अगर आप ध्यान से सुने तो कुएं के पास से किसी के रोने और चीखने की आवाजें अब भी आती हैं। गांव में सब कुछ पहले जैसा सामान्य लग रहा था, लेकिन कई लोगों को महसूस हो रहा था कि सब खत्म नहीं हुआ है। रात के वक्त घरों के बाहर ठंडी हवा का बहना और दूर जंगल से आने वाली हल्की हल्की आवाजें, यह सब गांव वालों को बेचैन कर रहा था। रवि, जो अनुष्ठान के बाद बेहोश हो गया था, अब थोड़ा बेहतर था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी डर झलकता था। वह बार बार कहता, वो अभी यहीं हैं, हमें छोड़कर नहीं गए। बाबा ने उसे शांत रहने के लिए कहा, लेकिन रवि की बातों ने बाकी गांव वालों के मन में शक पैदा कर दिया। अगले दिन सुबह गांव की एक महिला, गीता, अपने खेत पर काम करने गई और वापस नहीं लौटी। जब उसका पति और कुछ लोग उसे ढूंढने गए तो उन्होंने देखा कि खेत में सिर्फ उसके पैरों के निशान थे जो कुएं की ओर जा रहे थे। गीता का कोई निशान नहीं मिला। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। अब डर और बेचैनी चरम पर थी। बाबा ने कहा, यह आत्मा कमजोर तो हो चुकी है, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। यह अपनी ताकत वापस पाने के लिए किसी को अपने वश में कर रही है। हमें तुरंत कुछ करना होगा। बाबा ने फैसला किया कि वे कुएं के अंदर जाकर देखेंगे कि वहां क्या छिपा है। यह सुनकर गांव के लोग डर गए। किसी ने भी उस कुएं के अंदर झांकने की हिम्मत नहीं की थी। बाबा ने कहा, यह खतरा बढ़ रहा है। अगर हम इसे अभी नहीं रोकते तो यह पूरे गांव को खत्म कर देगा। रात को बाबा, रामलाल और 3 अन्य गांव वाले मशालें और रस्सी लेकर कुएं के पास पहुंचे। बाबा ने अपने मंत्र पढ़ने शुरू किए और रस्सी को कुएं के अंदर लटकाया। कुएं के अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया और ऐसा लगा जैसे किसी ने उन पर झपटने की कोशिश की हो। बाबा ने हिम्मत करके कुएं में उतरने का फैसला किया। उन्होंने रामलाल और बाकी लोगों से कहा कि वे ऊपर रहें और मशाल की रोशनी बनाए रखें। बाबा जैसे जैसे नीचे उतरे, कुएं के अंदर का माहौल डरावना होता गया। दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां बनी हुई थीं, जो किसी पुराने तांत्रिक अनुष्ठान की ओर इशारा कर रही थीं। कुएं के तल पर पहुंचकर बाबा ने देखा कि वहां मिट्टी में एक गोलाकार आकृति बनी हुई थी। उसके चारों ओर काले धागे, नींबू और सूखे फूल बिखरे हुए थे। बीच में एक धातु की मूर्ति थी जो किसी अज्ञात देवी की प्रतीत होती थी। बाबा ने महसूस किया कि यही वह केंद्र है जहां से सारी शक्ति उत्पन्न हो रही है। जैसे ही बाबा ने मूर्ति को छूने की कोशिश की, कुएं में जोरदार कंपन हुआ। ऊपर खड़े लोग डर गए और चिल्लाने लगे, बाबा जल्दी वापस आइए। बाबा ने अपना मंत्र पढ़ते हुए मूर्ति को उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी उनके चारों ओर काले धुएं का गुबार फैल गया। बाबा की आवाज ऊपर तक पहुंची, मुझे खींचो, जल्दी करो। रामलाल और बाकी लोगों ने रस्सी खींचनी शुरू की। जैसे ही बाबा ऊपर पहुंचे, उनका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उन्होंने कहा, यह मूर्ति उस तांत्रिक की आत्मा का केंद्र है। इसे नष्ट करना ही एकमात्र उपाय है।
लेकिन इसे नष्ट करना आसान नहीं होगा। हमें पूरे गांव की मदद चाहिए। अगले दिन बाबा ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और कहा कि उन्हें एक बड़ा हवन करना होगा। यह हवन इतना शक्तिशाली होगा कि उस आत्मा की बची हुई शक्ति को पूरी तरह खत्म कर देगा। लेकिन बाबा ने यह भी चेतावनी दी कि अनुष्ठान के दौरान आत्मा उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करेगी। रात को हवन की शुरुआत हुई। गांव के बीचों बीच आग जलाकर बाबा ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। मूर्ति को हवन कुंड के पास रखा गया। जैसे ही मंत्रोच्चार तेज हुआ, हवा में अजीब सी हलचल होने लगी। चारों तरफ एक अजीब गंध फैल गई। लोगों ने देखा कि आसमान में काले बादल छा गए हैं और हर तरफ से भयानक आवाजें आने लगीं। तभी आग की लपटें अचानक तेज हो गईं और मूर्ति से काले धुएं का एक बड़ा गुब्बार निकला। वह गुब्बार गांव के चारों ओर घूमने लगा और ऐसा लग रहा था जैसे वह सभी को अपने अंदर खींचने की कोशिश कर रहा हो। बाबा ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर मंत्रोच्चार किया और गांव वालों ने भी प्रार्थना में उनका साथ दिया। आखिरकार जब बाबा ने अंतिम मंत्र पढ़ा तो मूर्ति से एक जोरदार चीख निकली और वह खुद ब खुद आग में गिर गई। मूर्ति के गिरते ही काले बादल छंट गए और हवा अचानक शांत हो गई। गांव में सबने राहत की सांस ली, लेकिन बाबा ने चेतावनी दी, यह आत्मा अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है, लेकिन हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। कोई भी उस कुएं के पास दोबारा न जाए। यह जगह अब भी अशुद्ध है। उस दिन के बाद से गांव में अजीब घटनाएं बंद हो गईं, लेकिन गांव के लोग आज भी उस कुएं के बारे में बात करते हुए डरते हैं। कहते हैं कि अगर रात के समय कोई कुएं के पास खड़ा हो तो उसे हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं, मानो कोई अब भी वहां से उन्हें देख रहा हो। कई महीने बीत गए और गांव में सब कुछ सामान्य लगने लगा। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त हो गए थे, लेकिन पुराने कुएं की ओर कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। हालांकि उस रात की भयानक घटनाएं गांव वालों की यादों में अब भी ताजा थीं, लेकिन शांति ज्यादा समय तक नहीं रह सकी। एक रात गांव की सीमा पर रहने वाले रघु के घर से चीखने की आवाजें आने लगीं। लोग दौड़कर वहां पहुंचे तो देखा कि रघु जमीन पर गिरा हुआ था और उसके चारों ओर राख के छोटे छोटे चिन्ह बने हुए थे। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह बेसुध था। बाबा को तुरंत बुलाया गया। बाबा ने रघु की हालत देखी और कहा, यह अंतिम चेतावनी है। यह आत्मा पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। वह अब भी अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। हमें एक अंतिम कदम उठाना होगा। इस बार हमें उस कुएं को पूरी तरह से नष्ट करना होगा। गांव के लोग डर गए। कुएं को नष्ट करने का मतलब था सीधे उस आत्मा का सामना करना। लेकिन बाबा ने उन्हें समझाया कि यही एकमात्र तरीका है। उन्होंने कहा, अगर हम इसे अब नहीं करेंगे तो यह आत्मा वापस आएगी और पूरे गांव को अपने अंधकार में लपेट लेगी। अगली सुबह बाबा ने गांव के सभी पुरुषों को बुलाया। उन्होंने योजना बनाई कि कुएं को पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा और उसके ऊपर एक विशाल यज्ञ किया जाएगा। गांव की महिलाएं और बच्चे मंदिर में इकट्ठा होकर प्रार्थना करेंगे। रात के समय बाबा और कुछ गांव वाले मशालें लेकर कुएं के पास पहुंचे। बाबा ने मंत्र पढ़ते हुए कुएं के चारों ओर पवित्र धागा बांध दिया। तभी कुएं के अंदर से एक तेज गड़गड़ाहट सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन फटने वाली हो। बाबा ने कहा, जल्दी करो, इसे खत्म करने के लिए ज्यादा समय नहीं है। गांव वालों ने मिट्टी और बड़े पत्थरों से कुएं को भरना शुरू कर दिया। जैसे ही पहला पत्थर कुएं के अंदर गिरा, एक भयानक चीख सुनाई दी। हवा अचानक भारी हो गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। बाबा ने जोर से कहा, डरो मत, यह हमारी आखिरी परीक्षा है, अपनी हिम्मत बनाए रखो। उन्होंने अपने मंत्रोच्चार को तेज कर दिया। गांव वालों ने भी अपनी गति बढ़ा दी। कुएं से एक बार फिर काले धुएं का गुब्बार निकला जो हवा में चक्कर काटने लगा।
तभी बाबा ने अपना अंतिम मंत्र पढ़ा और जैसे ही अंतिम पत्थर कुएं पर रखा गया, धुएं का गुबार तेज रोशनी में बदल गया और अचानक गायब हो गया। जमीन शांत हो गई और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। बाबा ने कहा, अब ये खत्म हो चुका है। कुएं को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। यह आत्मा अब कभी वापस नहीं आ सकेगी। लेकिन याद रखो, इस जगह पर कभी कदम मत रखना। यह अब भी शापित है। गांव वालों ने बाबा की बात मानी और उस कुएं के ऊपर एक मंदिर बनवा दिया। उस मंदिर में रोज पूजा होने लगी और गांव की जिंदगी धीरे धीरे सामान्य हो गई। लेकिन कहते हैं कि पूर्णिमा की रात अगर कोई उस पुराने कुएं के पास जाए तो उसे हवा में फुसफुसाहटें और किसी के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। लोग कहते हैं कि वह आत्मा पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, बल्कि उस जगह की सीमाओं में कैद है। हमेशा के लिए खुशहाल को इसी वह कुछ हो रही अब है। गांव ने इस बात को हमेशा के लिए याद रखा कि कुछ रहस्य अनसुलझे ही रहने चाहिए। उन्होंने प्रकृति और अनजानी शक्तियों का आदर करना सीख लिया और इस तरह निशाचल गांव में फिर कभी वैसा अंधकार नहीं लौटा। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। लेकिन क्या वह आत्मा पूरी तरह से खत्म हो चुकी है? क्या वह कुआं सच में बंद हो गया, या उसकी खौफनाक शक्तियां आज भी उस जगह बसी हैं? ये सवाल हमेशा के लिए अनसुलझे रह सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आपने महसूस किया हो कि यहाँ कुछ ऐसा है जो कभी आपको चैन से सोने नहीं देगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको लगता है कि इस तरह की और खौफनाक कहानियां आपके रोंगटे खड़े कर सकती हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि और लोग भी इस डरावनी दुनिया का हिस्सा बन सकें। हॉरर राहुल के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और अगली बार फिर से एक नए खौफनाक सफर पर चलने के लिए तैयार रहिए। याद रखिए, डर कहीं भी और कभी भी आपके पास आ सकता है। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, डर को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए, लेकिन अपनी जान की सलामती सबसे पहले रखिए। अब आप सोने से पहले एक बार सोचिए, क्या वो अंधेरा कभी आपको छोड़ने वाला है? तब तक के लिए डर का सामना करें और चैन से सोएं। अगर आप कभी सो पा रहे हों